नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कोमल प्रभाकर और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क। कहीं कोरोना का कहर है तो कहीं सियासी मुद्दा गरमाया हुआ, कहीं कोई सच्चाई की आवाज़ उठा रहा है तो कहीं कोई उसी पे राजनीति। कहीं कोरोना से काम ठप है तो कहीं उसी की कालाबाजारी कर रहा है। तो मुद्दा है यही, करेंगे बात दिन भर की। आइए जानते हैं देश और दुनिया की मुख्य हेडलाइंस। तमिलनाडु में लॉकडाउन 7 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान सरकारी विभागों के माध्यम से किराने की सामग्री की आपूर्ति जारी रहेगी। किराने के सामान की आपूर्ति वाहनों या धक्का गाड़ी के जरिए स्थानीय किराने की दुकानों के साथ समन्वय के साथ होगी। इसके लिए सुबह 7 से 6 तक का समय निर्धारित किया गया है। दहेज हत्या के मामलों में अभियुक्तों के बयान दर्ज करते समय अक्सर ट्रायल कोर्ट द्वारा गंभीरता ना दिखाने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चिंता व्यक्त की। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में कभी कभी पति के परिवार वालों को बेवजह फंसाया जाता है। इन टिप्पणियों और इस बारे में दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही शीर्ष कोर्ट ने एक मामले में आरोपी को बरी कर दिया। केंद्र सरकार ने भारत में कोरोना के कारण प्रभावित छात्रों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार 28 मई को भारत सरकार की मिड डे मील योजना के तहत 11.8 करोड़ छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ डीबीटी के माध्यम से मौद्रिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के बीच 31 मई से सभी दुकानें सप्ताह में 5 दिन रोज 5 घंटे के लिए खुलेंगी। दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारी कार्यालय सप्ताह में 5 दिन 30% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थान 5 जून तक बंद रहेंगे। वहीं अभी सरकारी परिवहन बस सेवाएं बंद रहेंगी। बीते दिनों एलोपैथी को लेकर दिए गए बयान के बाद अब बाबा रामदेव का एक और बयान सामने आ रहा है। उनका कहना है कि एलोपैथी तो 200 साल पुराना बच्चा है। योग और आयुर्वेद से बीमारियों का स्थायी समाधान है। त्योड़ी गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर एक ईंट भट्टे की पठेर के लिए जमा किए हुए पानी के कुंड में 3 बच्चों के डूबने से मौत हो गई। मृतक बच्चों की उम्र 8 से 15 साल बताई जा रही है। वहीं सूचना मिलने पर बागपत और बड़ौद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बच्चों का पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा तो परिजनों ने इसका विरोध कर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने कहा कि पीएम मोदी ने चक्रवात से प्रभावित लोगों के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त की और आपदा के दौरान अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति दुख जताया। पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाले राज्य विक्टोरिया में शुक्रवार से 1 सप्ताह का लागू कर दिया गया। बता दें कि कोरोना वायरस का ये वेरिएंट सबसे पहले भारत में पाया गया था। इस दौरान पूरे राज्य में सख्त प्रतिबंध लागू रहेंगे। लोगों के घर से निकलने के लिए भी नियम तय किए गए हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार 28 मई को वर्ष 2021 के लिए कक्षा की परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने कोरोना महामारी के शिकार हुए लोगों के बच्चों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया है। कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले बच्चों को उच्च माध्यमिक स्तर की पढ़ाई के दौरान महाराष्ट्र शिक्षा विभाग की ओर वित्तीय सहायता दी जाएगी। नगर निगम के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने वीरवार को पंचतीर्थी और सिद्रा इलाके का दौरा किया। मेयर ने कहा कि नगर निगम सिद्रा के मुख्य जंक्शन पर सजावटी द्वार बनेगा। उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा, वार्ड नंबर 9 के पार्षद सुनीत कुमार रैना और पीडब्ल्यूडी 1 सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी साथ थे। श्रीनगर नागरिक सचिवालयों में रोस्टर व्यवस्था के तहत काम कर रहे प्रशासनिक सचिवों की अदला बदली होगी। 1 से 15 जून तक जम्मू के नागरिक सचिवालय में प्रशासनिक सचिव के पद पर काम कर रहे आईईएस अधिकारी श्रीनगर नागरिक सचिवालय से मोर्चा संभालेंगे। वहीं श्रीनगर में तैनात प्रशासनिक सचिव जम्मू नागरिक सचिवालय से काम करेंगे। कोरोना कर्फ्यू में भी सुबह बाजारों में लोगों की भीड़ जुट रही है। बड़ी संख्या में लोग गैर जरूरी गतिविधियों के लिए बाहर निकल रहे हैं। सुबह के 7-11 बजे तक दुकानें खुलने के दौरान खरीदी के लिए कई बाजारों में भीड़ से जाम की स्थिति बन रही है। इस दौरान सामाजिक दूरी की भी धज्जियां उड़ रही हैं। कई लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने हाल ही में आतंकवाद में शामिल हुए एक आतंकी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसकी जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने दी है। जम्मू शहर की पुरानी मंडी स्थित एक दुकान के बाहर नवजात शिशु का शव मिला है। नवजात का शव दुकान के बाहर पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों द्वारा शव को देखने के बाद पुलिस को सूचित किया गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव अपने कब्जे में लिया। आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं कोमल प्रभाकर मिलूंगी देश और दुनिया की नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहें बात दिन भर की। जय हिंद।